सो हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार और जय श्री राम। एंड आज मैं हूँ चिचुड़ा में, जहाँ पर लगा है चिचुड़ा एक्सपो मेला 2024। एंड अभी हम एंट्री कर चुके हैं चिचुड़ा एक्सपो मेला 2024 के है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ ग्राउंड में। और ग्राउंड में एंटर करने के लिए हमें लेने पड़ते हैं टिकट्स की प्राइस 10 रुपीज़ करके है, जो कि अभी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी टिकट्स कैसी है। यहाँ पर आने के लिए आप नॉर्मली चिचुड़ा घाट, लॉन्च घाट जो है वहाँ से आ सकते हो, और अगर स्टेशन से आना चाहते हो तो वहाँ से 10 रुपये ऑटो के लगेंगे। ऑटो लेकर आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ एंट्री के साथ ही हमें सबसे पहला जो स्टॉल दिखता है हमें राइट साइड में, वो एक बहुत सारी टाइप्स की मिठाई और बादाम वगैरह, खाजा खजली की एक स्टॉल दिखती है, जो कि वैरायटी बहुत सारी रखी है मिठाई के यहाँ पर। और यहाँ से हमें 3 साइड मतलब 3 लाइन स्टॉल्स दिखती हैं, जैसे एक ये हमारा राइट साइड हो गया, एक मिडल में हो गया, एक वो लास्ट वाला लाइन जो कि एक रो में 3 मतलब लाइन से, कितनी औसम है मतलब लाइन से स्टॉल्स लगाई हुई हैं। पहले हम इस लाइन को कवर करते हैं, उसके बाद आपको आने के टाइम उस लाइन को मैं ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ उस मिठाई वाले स्टॉल के बाद एक और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की मतलब एक स्टॉल थी, और उसके बाद फिर से एक हमें कॉस्मेटिक टाइप्स की, जैसे ब्यूटी कलेक्शन बोला जा सकता है, वो सारी एक स्टॉल फिर से देखने को मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखता है भागलपुरी सिल्क, मतलब क्या लिखा है, हाजी हैंडलूम बिहार। ये बिहार से ये स्टॉल आया हुआ है, और ये स्टॉल के लोग आए हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बिहार से आई हुई हैं। सोचिए, बिहार से भी स्टॉल्स अब बेंगल में आकर लग रही हैं, और ये सारी चीज़ें मेले में कौन है ये लोग लगाई जा रही है। नॉर्मल से मेले, जैसे कि दुर्गा पूजा, ये सब अभी पूजा नहीं चल रहा है, ये नॉर्मल सा एक मेला है, जैसे कि चिचुड़ा एक्सपो मेला, ये 2024 का है। और सेम ऐसा ही ना पूरा का पूरा लुक था। नाम है बुल्ला। सावन मेला का जो चिचुड़ा में 2023 में लगाया गया था, मैंने उस टाइम भी यहाँ का ब्लॉग किया था। और यहाँ पर जो बुक फेयर लगा था 9 दिसंबर के टाइप में, मतलब टाइम में मैंने वो वीडियो डाला था, चैनल पर मेरे होगा, वीडियो का लिंक आई बटन पर दिख रहा होगा। वो उस टाइम का जैसा ही पूरा का पूरा इंटरफेस दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ अंतर है, सेम वैसा ही इंटरफेस अंदर में पूरा बनाया हुआ है। और ये एक बुक का स्टॉल मतलब नॉर्मली सा देखने को मिला। उसके बाद ये राइट साइड में पूरी की पूरी लेडीज़ की ही ड्रेसेस की स्टॉल्स, जो या बैग्स वगैरह, पलट ना, या यहाँ जैसे होम डेकोर की चीज़ें हैं। बाल गोपाल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं, वो हमें बहुत ही देखने में पसंद आती हैं। यहाँ पर आपको सृजनी, प्रियंका एंड शर्मिष्ठा एक स्टॉल करके नाम है। और यहाँ पर क्लॉथ्स एंड लाइटनिंग वगैरह की স্টলটা করতে গিয়ে এসছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি সোলার কোম্পানিতে রয়েছি, সোলার সিস্টেম নিয়ে আমরা কাজ করি। টপ ইন রোড হচ্ছে আমাদের মেইন অফিস, সেটা হচ্ছে আমরা টপ ইন রোড, সেটা কোথায়, মানে টপ ইন রোড ডানলপের পরে। আচ্ছা, উত্তর কলকাতাতে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আমরা ইন্ডিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া 2 জায়গাতেই কাজ হচ্ছে। আজকে আমরা কোম্পানি প্রমোশন করার জন্য এখানে এসেছি। সোলার তো সবাইকে পরবর্তীকালে সোলার নিয়ে বাঁচতে হবে, কারণ প্রাকৃতিক এনার্জি একটা। এই লাইটগুলোর ওপরে জাস্ট সূর্য রে পড়লেই কিন্তু এটা চার্জ হয়ে যাবে, অটোমেটিক চার্জ হয়ে যাবে। এবং অদ্ভুত একটা লাইট দেখো, ও মাল্টি কালারস আছে, বাড়বে, এটা নাইট ল্যাম্পের কাজ করছে, প্লাস এগুলো আছে। কেউ ভালো যাবে ये इसका हाईलाइट मतलब सही, एकदम सही है। আচ্ছা, আপনাদের কোম্পানির নাম বা মানে গ্রিন এনার্জি, জিসান গ্রিন। ছোট প্রোডাক্ট হচ্ছে সূর্যাগম। আর আমরা বড় প্যানেলের যে কাজ করি, বড় বড় যে রুফটপ হয়, যে বড় প্রজেক্টগুলো, সেটা হচ্ছে আমাদের জিসান গ্রিন एनर्जी। अच्छा, कोई कार्ड अवेलेबल है आप लोगों का? एक सोलर पैनल से या सोलर कंपनी से रिलेटेड एक स्टॉल, जिसके बारे में उन लोगों ने हमें पूरा का पूरा डिटेल्स बताया, और आपने भी सुना। अगर आपको कोई भी उनसे कोई भी इंक्वायरी लेनी हो, या किसी भी सोलर पैनल के बारे में कुछ भी पता करना हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर उस टाइम में दिख रहा था, जो कार्ड दिख रहा था, आप उससे आराम से कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी इंक्वायरी ले सकते हो। ये थी पहली वाली लाइन, जिसमें मैंने आपको सोलर से रिलेटेड जो कंपनी थी उसके बारे में बताया। कपड़ों की बहुत सारी स्टॉल्स है। ये फिर से मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज की ही चीज़ें थी और स्टॉल्स लगी हुई थी। उसके बाद ये बीच वाला एक रॉ है, एंड ये वाला जो लास्ट रॉ मैंने जो दिखा दिया, उसके बाद यहाँ से एक लाइन लंबी सी स्टार्ट होती है, और ये वाला लाइन आपको लास्ट में आने के टाइम में मैं दिखाऊंगा ज़रूर।
ये लाइन में हमें सबसे पहले एक ये पूरा का पूरा मतलब अचार वगैरह जो भी घर में मतलब पकौड़ी छानने या बरी उड़ीद ये पकौड़े चिप्स वगैरह जो सारी चीज़ें अचार वगैरह सब इस स्टॉल में है। उसके बाद हमें यहाँ फिर से एक ब्यूटी कलेक्शन टाइप्स की ही स्टॉल्स दिखना स्टार्ट होती हैं। और ये यहाँ पर मुझे प्राइस तो नहीं पता, बट मतलब कि अगर चीज़ें बात करें जैसे कि होते हैं ना नॉर्मल सी साइकिल्स की रिंग वगैरह सब, ये आपको पेन फ़ोन चार्जिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें रखने के लिए मिल जाती हैं। यानी कि वॉल पे जो भी होल्डर्स होती है ना, होल्डर्स हैं। यहाँ पर एक बैग की स्टॉल है। अब उसके बाद ये फिर से वही चीज़ मैंने बोला ना, अन्याय बहुत ज़्यादा मैं मानता नहीं हूँ, मतलब बोल रहा हूँ कि अगर मैं पूरा जितना भी आज तक मेला घुमा हूँ ना यार, ऐसे एक्सपो मेला या फेयर वगैरह बुक फेयर वगैरह, यार लड़कों के लिए कुछ नहीं अवेलेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही मुझे देखने को मिलता है। मुझे हाय खोलेगा। और ये मेरा दूसरा कैमरामैन साथ साथ चल रहा है। और इसके बाद यहाँ भी देख लो भाई, गाड़ी सरफ का मुझे समझ ही नहीं आता है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ इतने छोटे छोटे मेलों में आने लगी है। लगता है कि सबकी मंदा, मतलब जो बोलता है ना धंधा मंदा चल रहा है, ऐसा हालत हो गया है। एक बार नेहटी उत्सव में मैंने देखा था महिंद्रा स्कॉर्पियो लाकर खड़ा कर दिया था, क्या मतलब महिंद्रा का भी दिन खराब चल रहा है लगता है। यहाँ होम डेकोर के लिए सबसे अच्छा स्टॉल जो देखने को मिलेगी, ये देखो, ये होम डेकोर के लिए सबसे अच्छा एक स्टॉल। और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी से लेके इतने छोटे कौवे से लेके बड़ी से बड़ी मूर्ति, जैसे वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति रखी हुई है। ये सारी मूर्तियाँ इस स्टॉल पर देखने को मिल रही हैं। जिसको नया नया घर भी बसाना है उनके लिए भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बर्तन से लेके चाकू से लेके सुई से लेके हर चीज़ मिलेगा। दाव मिलेगा, चापड़ मिलेगा, साउथ मूवी में जो लंबे लंबे दाव ऐसे दिखाए जाते हैं ना, वो भी मिलेगा। और एक यहाँ ये भी होम डेकोर का ही एक स्टॉल है जिसका नाम है यूनिक कलेक्शंस। और यहाँ पर भी जो स्टॉल है ना, इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी रखी गई हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ अगर इतने में 2-3 चीज़ें दिख रही हैं, 2-3 चीज़ नहीं, ये जो पत्थरों वाली मूर्तियाँ हैं ना, ये सारी चीज़ें दिख रही है, बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। जैसे कि अगर पहला बात करूँ, यहाँ शंकर जी का एक मूर्ति रखा गया, वो भी, वहाँ हनुमान जी का मूर्ति, ये गौतम बुद्ध जी का मूर्ति, ये कृष्ण भगवान का, वो भी कृष्ण भगवान का, वहाँ गणेश जी का मूर्ति सबसे अच्छा लग रहा है। यहाँ भी एक घर द्वार बसाने के लिए एक स्टॉल मिला, जिसको यहाँ पर सिरेमिक्स क्या है भूल गया, हो गया मेरा इंग्लिश खत्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो चीजें हैं, मैं उनके बारे में अगर कुछ बता दूं तो जो चीनी मिट्टी के बर्तनें होती हैं और जो सारी चीजें होती हैं, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तनें वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पर है। इसमें मैंने मूवीज और सीरियल्स में बहुत देखा, इसमें अचार बड़ा अच्छा से रखा जाता है ना, इसमें अचार बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है ना, मूवीज में मैंने देखा है। और बर्नर भी होता है। बड़ा बड़ा बर्नर यहाँ नहीं है। कहाँ? केटली में रोटी बोटी रखा जाता है वैसा, वो बड़ा बड़ा लोग रखता है। गरीब इंसान है। कहाँ है हम लोग? गरीब इंसान है। यहाँ चीनी मिट्टी का हैंड वॉश रखने के लिए भी है। वाह, बताइए इतनी सारी चीजें। और ये चाय का केटली और छोटा छोटा कप, किसका बच्चा पिएगा इतना छोटा कप में। और इसके साथ साथ यहाँ कांच की भी सारी चीजें हैं। कांच की ये कप्स वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, और ये भी चीनी मिट्टी की कप्स बहुत अच्छी लग रही है। ये यहाँ भी मतलब अंकल का स्टॉल सेम ही है, ये सारी चीजें सेम ही है, बट बस यहाँ पर कांच की थोड़ी सी चीजें रखी गई है। वो क्या है? बहुत यूनिक है। इस एक्सपो मेला में घुसने का एक और एंट्री गेट है जो यहाँ पर है, इसमें एग्जिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री गेट। पर वीडियो शूटिंग के टाइम में बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर इस मेले में अपॉइंट किए गए भैया दिखे। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम राहुल देवनाथ। राहुल देवनाथ। आप लोग यहाँ पर हर मेले में मतलब सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे अरेंज करे जाते हो ना? जी। और आपका घर मतलब यहीं लोकल में ही है? बैंडल में। और वो दीदी आपके साथ अपॉइंट करी हुई है, और वो दीदी का भी मतलब यहीं पे घर है ना? और बीचों बीच एक पुचके का दुकान लगा दिया गया है, बीच में सभी का पथ अवरोध। और मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि वो कोई भी थाना घेराव या कुछ भी, तो वैसा एक यहाँ पर घेराव है। और उसके बाद यहाँ से हमें बीच में सारी की सारी खाने वाली चीजें यानी स्ट्रीट फूड्स की शॉप्स दिखती हैं। और फिर से एक बर्तन वगैरह, मतलब आप उधर पे कांच की कटोरियाँ लो, कांच की ग्लासेस लो, और यहाँ पर बर्तनें ले लो,
उधर पे सिलेंडर चूल्हा सब मिल जाएगा, उसके बाद घर बसा लेना। और यहाँ पर हमें फिर से मतलब वही कॉस्मेटिक्स वगैरह और जो भी श्रृंगार की चीजें, बहुत सारी ये श्रृंगार की चीजें ना बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। और ये थी वो मथुरा केक की स्टॉल जहाँ से मैंने मथुरा केक खाया था। और वहाँ एक मॉकटेल का दुकान है, वो मॉकटेल की स्टॉल पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है। जब उधर से मैं यहाँ पर मथुरा केक खा रहा था उस टाइम खाली था, लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा भीड़ है। एक पकौड़े का या जो भी भाजा वगैरह होता है ना, और जैसे कि होती है ब्रेड चॉप, बीन चॉप, चिकन चॉप और मछली चॉप जो भी होती है, वो सारी एक स्टॉल दिखती है यहाँ पर राइट साइड में, जो कि अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और बीच में ठीक यहाँ पर आपको पाव भाजी देखने को मिलती है। पाव भाजी मुझे जब मैं मुंबई में था ना, सिर्फ एक बार खाया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मुंबई का ये चीज़ रियल अगर खाओगे आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ ही मुंबई की है। और उसके बाद यहाँ पर एक और बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें देखने को मिलती है, और मतलब पूरा का पूरा स्टॉल नहीं है, ये पूरा का पूरा जगह ही बनाया गया बच्चों के खेलने के लिए, और इतना लंबा, और बच्चे इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। चलो अभी आपको दिखाता हूँ सिनेमैटिक्स के तौर पर। लड़कियों की सारी फालतू चीज़ों के स्टॉल्स के बगल में एक इतनी अच्छी स्टॉल है और इतने अच्छे चीज़ें हैं कि कहने लायक नहीं है। मैं उस साइड में था, ये चीज़ें इतनी आंखों को आकर्षण कर रही है, अट्रैक्टिव, मतलब अपने आप को दिखा रही है और लोगों को बुला रही है, अपनी तरफ खींच रही है। और इतनी कम प्राइसेस में ये चीज़ें रखी गई है ना, 40 रुपये 50 रुपये, ये सारी घर में होम डेकोर की जो चीज़ें ना यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप घर में कहीं भी रख सकते हो, खिड़कियों के पास रख सकते हो, अपने पढ़ाई के टेबल के पास या किसी भी टेबल के पास रखोगे ना, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती है ना, कहने लायक नहीं है। सबसे अच्छी स्टॉल यहाँ पे है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टॉल पे मैंने इसको बोला सुस्मिता को कि तुम थोड़ी देर के लिए भैया को समझा लो, मैं इधर 36 अंक डाल दूंगा, वहाँ पे 36 नंबर पे R15 पड़ा है, लेके उखड़ जाएंगे। क्या भाई वो गलत बोला क्या मैंने? मतलब एक R15 हो जाएगी 10 या 20 रुपए में, कोई ख़राब थोड़ी है। लोग भी सुन के सोच रहे होंगे क्या बकचोदी है, मतलब लोग भी सोचेंगे ये R15 के लिए कुछ भी करे। ये दिखा सबसे अच्छा चीज़ जो मेरा फेवरेट है वो है मोमो, और ये रहा एक मोमो स्टॉल, इकलौता मोमो स्टॉल दिखा है पूरे के पूरे अभी चिचुड़ा एक्सपो मेला 2024 में, जो कि यहाँ पर बीचों बीच है। उसके बाद यहाँ एक पापड़ी चाट का स्टॉल है, और यहाँ पर नॉर्मली फिर रूम डेकोर का या होम डेकोर की चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ एक मिठाई की स्टॉल है जिसका नाम चेतना स्वीट्स है। उसके बगल में एक टी का स्टॉल है, और तंदूरी टी जो शायद हाँ तंदूरी टी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद एक सामने में आइसक्रीम स्टॉल देखने को मिलता है, जहाँ वैराइटीज टाइप्स की आइसक्रीम्स हैं। और उसके बाद स्टार्ट होता है बच्चों के लिए सबसे इन्जॉयबल चीज़ें, जो झूला बोला जाता है। ये झूले हैं, और ये झूले नहीं, मतलब ये मुझे मन करता है ना कि यार मैं भी उतना छोटा हो जाऊँ, और उतना छोटा होके मैं भी फिर से पहले जैसा जाऊँ और नॉर्मली ये सारी चीज़ें इंजॉय करूँ, क्योंकि हम लोग के टाइम पे ये सारी चीज़ें तो देखने को नहीं मिलती थी, और अगर देखने को मिलती होंगी तो शायद हम वैसे ये नहीं रहता था, बस हम लोग झूलते नहीं थे। और अभी स्टार्ट हुआ है
ये झूले वाली चीज़ें जो पूरा एक मतलब इधर 2-3 लाइनें जो है सारी की सारी वो सिर्फ स्टॉल्स जैसे कि कॉस्मेटिक स्टॉल्स या बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, लेकिन ये स्टार्ट होता है लास्ट हम लोगों का पूरा लंबा लाइन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूले हैं और यहाँ कुछ खाने की मतलब लास्ट एक मिठाई की और वो आइसक्रीम की एक स्टॉल है। बाकी अब यहाँ से जो झूला स्टार्ट होता है वो कुछ बच्चों के झूले, यहाँ पर एक ड्रैगन जो ट्रेन वाली ड्रैगन होती है वो मतलब झूला है, और उसके बाद वो जिसे हम क्या बोलते हैं उसको मैं नॉर्मली अपनी भाषा में बोलता हूँ करंट वाला झूला बोलता हूँ, जो कि मतलब काकीनाड़ा में ना गणेश पूजा में जनरली हर साल लगता ही है। उसके बाद वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर वाला बच्चों का झूला है, उसके बाद एक और झूला है जिसको क्या बोलूँ, उसको अगर बोलूँ तो उस पर जीप लगी हुई है और उसके बीच में एक छोटा भीम खड़ा हुआ है। ये रहा 5 करोड़ का हेलीकॉप्टर। 5 करोड़ की 6 हेलीकॉप्टर्स है तो टोटली हो गई 30 करोड़, और 30 करोड़ के बीच में ढोलकपुर का जो छोटा भीम है वो खड़ा हुआ है शान से। और ये सारी चीज़ों को देखने के लिए कुछ खड़े हैं ढोलकपुर की जनता। छोटा भीम यहाँ भी दिख रहा है वहाँ भी दिख रहा है, लेकिन कालिया कहाँ है? कालिया कहाँ है? सो ये थी आज के ब्लॉग में चिचुड़ा एक्सपो मेला 2024 की कुछ डिटेल्स, और जो मैंने एक्सप्लोर किया वो सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर किया। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वो वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लान बनाओ इस मेले को एक्सप्लोर करने का। और चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिले। तब तक के लिए जय श्री राम।